नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो पावर सप्लाई के ऊपर लेके आए हैं, क्योंकि जो ये पावर सप्लाई हमारे पास रिपेयर होने आई है, इसमें एक डिफ़िकल्ट टाइप के फॉल्ट हैं। तो आज का जो वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि ये जो पावर सप्लाई रिपेयर कर देगा इस लेवल की, वो बंदा पूरी तरीके से SMPS का टेक्नीशियन होगा। बहुत ही डीपली फॉल्ट है, अधिकतर यही चीज़ आपको ख़राब मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इस फॉल्ट को चुना है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यदि SMPS रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या पहले से SMPS रिपेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं आज के फॉल्ट की। तो इसमें देखिए, मैं सीरीज़ बोर्ड से आपको सप्लाई देनी है, जैसा कि पहले कई बार बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे सप्लाई दी तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब है उसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो रेक्टिफायर वगैरह में फ्यूज वगैरह भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसको खोल के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर्किट के अंदर। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में फिर इसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैं आपको पहले कई वीडियो में या फिर लाइव क्लास में क्लियर कर चुका हूँ कि कैसे कैसे SMPS को चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले कौन से सेक्शन को चेक करेंगे, उसके बाद में कौन से सेक्शन को चेक करेंगे। यदि आपने वो सब वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारे जो SMPS की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है उसको आप देखिए, या फिर लाइव क्लास भी हमने SMPS की 7-8 लाइव क्लास कर दी है, उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये 2 स्क्रू और हैं। फैन का वायर मैं हटा देता हूँ क्यों, जिससे इजीली इसको खोल सके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, पहले फ्यूज वगैरह ही चेक करते हैं, क्योंकि सीरीज बोर्ड का बल्ब भी नहीं जला। कहने का मतलब जो कैपेसिटर तक सप्लाई नहीं गई है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में करते हैं, देखिए। फिर ये इनपुट यहाँ लगे हुए हैं दोनों, यहाँ से ये रेक्टिफायर है। तो देखिए ये भी ओपन है, यहाँ कोई कंपोनेंट है वो ओपन है। दूसरा ट्रैक हमारा ये है, तो यहाँ पे भी ओपन है। तो ये कंपोनेंट भी ओपन है, ये भी ओपन है, क्योंकि जो रेक्टिफायर लगे हुए हैं हमारे 4 डायोड, ठीक है, यहाँ पे लगे हुए हैं। तो उनका ये एक इनपुट, ये एक इनपुट, ये। तो ये हमारा जो वायरल लाइन और जो न्यूट्रल दोनों से ही ओपन दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इधर ये देखो NTC फटी हुई है और इधर फ्यूज भी ओपन है। तो सबसे पहले तो हमें यही चेंज करना पड़ेगा, फ्यूज और NTC, क्योंकि ये सीरीज में होती है। तब तक ये सही नहीं रहेगी, तब तक आगे रेक्टिफायर तक सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो ये NTC को हटाता हूँ मैं और फ्यूज को भी हटा देता हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ को पहले क्लियर करता हूँ। इसके बाद में सेकंड स्टेप चेक करेंगे आगे क्या प्रॉब्लम होती है। वो फ्यूज देखते हैं, देखिए फ्यूज ओपन है और ये NTC है, ये फटी हुई है। ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए, जैसे कि फ्यूज में आती है उसी तरीके से ही भी NTC में कंटिन्यूटी आती है। तो मैं इधर से देखता हूँ वो दूसरा फ्यूज और NTC वगैरह। इधर देखिए आप, यहाँ पे NTC चेक करता हूँ मैं, ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है। फ्यूज कंटिन्यूटी आ रही है। तो सबसे पहले मैं दोनों कंपोनेंट डालता हूँ। हाँ दोस्तों, तो मैंने क्या है कि देखिए ये फ्यूज डाल दिया है और ये NTC डाल दिया, जैसे कि दोनों ख़राब थे, मैंने आपको दिखाया है। अब देखिए ये दोनों क्लियर हो गए हैं, यहाँ से ये ट्रैक, ठीक है, इनपुट का दोनों क्लियर हो गए हैं। अब क्योंकि जब भी ये फ्यूज ओपन होता है तो आगे शॉर्टिंग ज़रूर मिलेगी आपको, या तो ये रेक्टिफायर डायोड ख़राब है या ये MOSFET भी ख़राब हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन डायोड को चेक करते हैं। देखिए ये डायोड शॉर्ट है, ये डायोड भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो हो सकता है चारों शॉर्ट हो या 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि निकाल के हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक एक सिरा इसका उठा लेते हैं, ठीक है। और निकालने के बाद में क्या सही तरीके से
चेक हो पाएगा। निकालने के बाद में सही तरीके से चेक हो पाएगा कि डायोड ये शॉर्ट है या नहीं है। तो मैंने ये जो चारों डायोड है उसका एक एक टर्मिनल हटा दिया है, क्योंकि एक एक टर्मिनल हटा देंगे तो ये प्रॉपर चेक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये शॉर्ट है, कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए जैसे कि डायोड की जो टेस्टिंग होती है। ये देखिए ये सही है, ये डायोड सही है, 2 नंबर डायोड वैल्यू दिखा रहा है, एक तरफ वैल्यू दिखाएगा एक तरफ वैल्यू नहीं दिखाएगा, ये डायोड की टेस्टिंग होती है। और तो देखिए यहाँ तीसरा नंबर का चेक करते हैं, ये भी शॉर्ट है, और ये चौथा नंबर का देखते हैं, ये भी शॉर्ट है। तो कहने का मतलब 2 नंबर डायोड सही है, बाकी ये तीनों डायोड ख़राब हैं। तो इसको मैं 1 नंबर को, 3 नंबर और 4 नंबर को हटाता हूँ, 2 नंबर ओके है, इसको वापस मैं यहाँ पे लगा दूंगा। बाकी फिर ये डायोड लगाने के बाद में चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन रहती है। हाँ दोस्तों, तो मैंने ये जो डायोड थी 3 डायोड, जो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और ये 4th नंबर की डायोड है, ये शॉर्ट थी तो मैंने चेंज कर दिया है। और 2 नंबर की डायोड ये वाली सही थी तो इसको मैंने सेम रहने दिए। तो ये डायोड है, ये ओके दिखा रही है अभी देखिए। तो ये चारों डायोड मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए एक बार और ये कंफर्म कर लेते हैं कि आगे तो सर्किट में दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में ये जो हमारे ट्रांजिस्टर है 13007 और ये स्टैंड बाई का ट्रांजिस्टर है, तो इस पर और कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनको चेक करते हैं तो ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी वगैरह नहीं दे रहा है, सही वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ ये ठीक है ट्रांजिस्टर। यहाँ देखते हैं स्विचिंग वाले, तो देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी फ्यूज ओपन होता है तो रेक्टिफायर डायोड, देखिए ये भी शॉर्ट है। रेक्टिफायर डायोड और जो ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर होते हैं मोस्टली 13007 या 13009 वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो डायोड हैं रेक्टिफायर के वो भी शॉर्ट थे, वो मैंने चेंज कर दिए। इसके बाद में यहाँ पे ये भी शॉर्टिंग दिखा रहे हैं 13007, देखिए ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, तो ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट दिखा रहे हैं। इन ट्रांजिस्टर को निकालेंगे फिर ये चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है या नहीं है। बाकी कन्फर्म से ये शॉर्ट है। और इनके जो रजिस्टेंस वगैरह हैं नीचे, इन रजिस्टेंस को भी चेक करना है। कई बार क्या होते हैं कि ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट होने के बाद में इनकी बाइसिंग पे जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, तो इनको चेक करेंगे। फिर ये रेजिस्टेंस ओके होंगे तो ये नए ट्रांजिस्टर डालेंगे, फिर इसको देखेंगे कि ओके हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं एक बार ये ट्रांजिस्टर हटा देता हूँ, दोनों ट्रांजिस्टर 13007 हैं हीटसिंक पे जो लगे हुए हैं उसको हटा देता हूँ। थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है यहाँ से निकालने में, तो आप पूरी हीटसिंक भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो पूरी हीटसिंक निकाल के अच्छी तरीके से ट्रांजिस्टर लगा के फिर भी इसको सोल्ड कर सकते हैं। और या फिर दोनों ट्रांजिस्टर आप निकालना चाह रहे हैं तो दोनों निकालो, या फिर पूरी हीटसिंक भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से इसके नट खोल दिए हैं। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर को मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो डिसोल्डिंग पंप है, इसका यूज़ करके हटा देता हूँ इसको। तो इस तरीके से आप डिसोल्डिंग पंप का यूज़ करके इसको हटा सकते हैं, या फिर एक डिसोल्डिंग वायर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी तरीके से जो आपको सूटेबल लगे या आपको इजी लगे, जिससे आप आसानी से हटा सकते हैं, उसका यूज करके आप इसको डिसोल्ड करना है आपको और इन दोनों को हटाना है। देखिए ट्रैक ख़राब है पहले से, इस ट्रैक को फिर देखते हैं, एक बार तो हटा लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसको इधर से धकेलते हैं, उधर निकल के आ जाएगा। इसको भी हटाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये ट्रांजिस्टर है, एक ये ट्रांजिस्टर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट यही है, दोनों है, एक है। कई बार क्या एक शॉर्ट होता है, दोनों दिखाने लग जाते हैं। यहाँ पे ये ओपन है, 13007 ये वाला ओपन है, ठीक है। कहने का मतलब ये ख़राब है लेकिन ओपन है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए शॉर्ट है, ये शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट है। तो एक के कारण ही दोनों की शॉर्टिंग दिखाने लग जाता है। तो फट ही गया, हाँ ये फट गया है, तभी ओपन दिखा रहा होगा। फट गया हुआ तो वो फटा हुआ ना, तभी ओपन दिखा रहा है। इधर से देखिए शॉर्टिंग हट गई है, अभी पहले शॉर्ट था ये ट्रैक, ठीक है। तो इसे कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे शॉर्टिंग हट गई। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इसके बेस पे जो रेजिस्टेंस है इनको भी देख लेते हैं, है ना, इनको भी देख लेते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पे एक तो
कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, ये 2.2 हाँ 2.2 के की होती है रेजिस्टेंस। तो 2.2 पे देखेंगे तो 2.2 के, ठीक है। ये देखो ऐसे देख लिया करो, वैल्यू भी पता नहीं हो तो सेम सेम वैल्यू आ रही है दोनों की, है ना, बेस पे। एक ये हो गया। कई 0 ओम वगैरह के भी रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 ओम वाला है, इसमें देखिए आप इधर यहाँ देखिए ये रहा, ये भी ओके है, ठीक है, सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे 2.7, ठीक है, 2.7। तो देखिए इधर से भी देख के कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है तो देखिए ये सेम रेजिस्टेंस इधर भी लगे हुए हैं, तो आप इधर से भी हीटसिंक हटा के जगह बना के आसानी से एक एक रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। या फिर मेरे को ये आइडिया है कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बैक साइड में मैंने चेक कर लिया। यदि आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ, तो आप हीटसिंक ही हटा लीजिए, यह बेटर रहेगा। जब ट्रांजिस्टर ख़राब है तो यहाँ पे पूरा स्पेस आपको मिलेगा और आप आसानी से एक एक रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने चेक कर लिया। अब मैं ये दूसरे ट्रांजिस्टर डालता हूँ और फिर इसको चला के देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। हाँ दोस्तों, तो वो जो 13007 ट्रांजिस्टर दोनों वो ख़राब है, मैंने आपको चेक करा दिए। तो अभी देखिए ये दोनों जो मेरे पास अवेलेबल है ट्रांजिस्टर, वो 13009 ट्रांजिस्टर है। तो 13007 की जगह आप 13009 भी डाल सकते हैं, ये ज़्यादा एम्पीयर के ट्रांजिस्टर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कोई भी आप पार्ट लगाते हैं सर्किट के अंदर तो चेक करके आपको लगाना चाहिए। तो यहाँ पे 623 और यहाँ पे दिखा रहा है 655, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, लास्ट वाला एमीटर हो गया। एमीटर की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। बाकी ट्रांजिस्टर का पूरा टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, आप अच्छी तरीके से वो देख के आप समझ सकते हैं ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग और वर्किंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये 570 और 619 दिखा रहा है, तो ये एमीटर कलेक्टर बेस, इसका मतलब दोनों ट्रांजिस्टर हमारे सही हैं। तो कोई भी पार्ट लगाने से पहले आपको चेक ज़रूर करना है। अब मैं देखिए यहाँ पे ये जो इनके साथ लगा के आपको माइका, हाँ जो माइका है जो इंसुलेटेड होती है, जो आपकी हीटसिंक और ट्रांजिस्टर की जो हीटसिंक है इसके बीच में लगा हुआ होता है, यदि ये माइका नहीं लगेगी तो ये शॉर्ट हो जाएंगे दोनों ट्रांजिस्टर। तो इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगना चाहिए पीसी उसके साथ, हीटसिंक के साथ। यदि इसके बिना लगा देंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएंगे और ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये लगा देता हूँ, फिर इसको चेक करेंगे एसएमपीएस ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ दोस्तों, तो मैंने जो 13007 ट्रांजिस्टर है उनकी जगह पे 13009 ट्रांजिस्टर डाल दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन रही इसकी, ठीक है। तो ब्लफ जल के ऑफ हुआ है और उसके बाद में चेक करते हैं अभी ये हमारे जो ग्रीन पे वोल्ट आ रहे हैं क्या, स्टैंड बाई और पीएस वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड पे लगाता हूँ, ठीक है, ये आपको पता है सब प्रोसेस। और इस पे देखिए ग्रीन पे ये आ गए 5 वोल्टेज आ गए। अब ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करते हैं और देखते हैं कि फ़ैन मूव होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे फ़ैन देखिए चल गया है, तो कहने का मतलब ये एसएमपीएस रिपेयर हो गया। इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट था, पहले मैंने फ्यूज और एनटीसी ख़राब था, फिर रेक्टिफायर डायोड शॉर्ट थे, और फिर जो हमारे 13007 स्विचिंग ट्रांजिस्टर वो ख़राब थे। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिए। और इस तरीके की वीडियो आप हमारे चैनल पे और देख सकते हैं। कम से कम हमने 40-50 या 30 वीडियो बना दी होंगे, एसएमपीएस वगैरह की लाइव भी क्लास की है। तो बहुत अच्छी तरीके से यदि एसएमपीएस सीखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत से टेक्नीशियन भाई हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो आपस में कोई भी आपके सामने फॉल्ट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं और आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।